बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज आपके साथ कराची के मशहूर स्ट्रीट स्टाइल मिनी समोसा और उसके साथ बनने वाली खट्टी चटनी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। आलू की ये चटनी बनाई जाती है, बहुत ज़्यादा टेस्टी और मज़ेदार सी होती है। और इस तरह के जो समोसे और चटनी हैं आपको स्कूल्स के बाहर और इसके अलावा मार्केट कॉर्नर्स पर आपको मिलते हुए नज़र आते हैं और ये सबके बहुत ज़्यादा फेवरेट होते हैं। मेरी भी ये फेवरेट रेसिपी है। तो रेसिपी को आपने मुकम्मल देखना है। रेसिपी अच्छी लगे आपने लाइक भी ज़रूर करना है और उससे एक दफ़ा बनाना ज़रूर है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मज़ेदार बनकर तैयार होते हैं। तो चलें मज़ेदार से मिनी समोसा और उसके साथ बनने वाली आलू की खट्टी चटनी बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले आलू की मैं खट्टी चटनी तैयार करूँगी। 2 अदद आलू हैं जिनको मैंने बॉयल कर लिया, छोटे साइज़ के आलू लिए हैं और इनको मैं ग्रेट कर रही हूँ। बाहर जो चटनी मिलती है उसमें आलू के कुछ-कुछ मोटे पीसेस नज़र आ रहे होते हैं। बाकी चटनी बिल्कुल स्मूथ होती है और बिल्कुल पतली चटनी होती है, यानी वो कॉर्न स्टार्च डाल के इसको गाढ़ा कर लेते हैं, क्योंकि उन्होंने ज़्यादा क्वांटिटी में बनानी होती है। हम चूँकि इसको घर में बना रहे हैं तो इसको मैं ग्रेट करूँगी और थोड़ी-सी कम मिकदार में मैं इसको बनाऊँगी और बहुत मज़ेदार सी खट्टी चटनी बनाकर तैयार करेंगे। तो इसमें आलू की मिकदार थोड़ी-सी कम रखेंगे, क्योंकि 2 अदद आलू हैं और पानी अब अपनी मर्ज़ी से ज़्यादा कर सकते हैं, क्योंकि हमने उसको बाद में कॉर्न स्टार्च डाल के गाढ़ा करना होता है। तो आलूओं को मैं इस तरह से ग्रेट कर लूँगी, दोनों आलूओं को, और उसके बाद मैं इसमें स्पाइसेस ऐड करूँगी। यहाँ मैंने आलू ग्रेट कर लिए हैं, आप देख सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसको बारीक वाली छन्नी से भी निकाल सकते हैं। इसमें 1 टीस्पून नमक शामिल कर रही हूँ, हाफ़ टी स्पून लाल मिर्चों का पाउडर ऐड किया है, 1 टीस्पून धनिया पाउडर ऐड किया है, क्वार्टर टीस्पून काला नमक ऐड किया है, 1 टेबल स्पून भर के इसमें चाट मसाला शामिल करेंगे। चाट मसाला ज़्यादा शामिल करना है, इसका सबसे ज़्यादा फ्लेवर आता है। इसके अलावा 4 से 5 टेबल स्पून आपने इसमें चिली सॉस ऐड करनी है और इसको हमने पानी डालकर मिक्स करना है। फ़िलहाल मैं 1 गिलास पानी डाल रही हूँ, उसको मिक्स करेंगे। उसके बाद आपने इसमें इतना पानी डालना है जितना आपको रिक्वायर्ड हो। मैंने इसमें मज़ीद 2 गिलास पानी शामिल करके इसको पकने के लिए रख दिया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं मिक्स हो चुकी है, तो मज़ीद मैं 2 गिलास पानी शामिल करूँगी। अगर आप इस पानी को, इन आलूओं के मसाले को इस तरह से अगर आप टेस्ट करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा मज़े के लगते हैं। बग़ैर पकाए भी आप इसको इस तरह से सर्व कर सकते हैं, मगर चूँकि हमने इसको गाढ़ा करना है, इसमें इमली का पल्प भी डालना है, थोड़ा-सा पकाना ज़रूरी है। तो इसको मैंने मिक्स कर लिया है, इमली का पल्प डालेंगे, हाफ़ कप के बराबर है और इसको हम अब चूल्हे पर रख देंगे पकाने के लिए। यहाँ आप देख सकते हैं इसको मैंने चूल्हे पर रख दिया है पकने के लिए। जैसे ही इसमें बॉयल आना शुरू होगा तो इसको हम गाढ़ा कर लेंगे। यहाँ देखें बॉयल आ चुका है, तो अब हम इसको गाढ़ा करेंगे। 1 टेबल स्पून कॉर्न स्टार्च को थोड़े से पानी में घोलकर शामिल कर रही हूँ, डाल देंगे, इसको मिक्स करेंगे, गाढ़ा कर लेंगे। 1 से 2 मिनट के लिए पकाएंगे। अगर आपको थिकनेस कम लगती है तो हाफ़ टी स्पून या 1 टीस्पून आप मज़ीद इसमें पानी डालकर गाढ़ा कर सकते हैं। तो चम्मच चलाते हुए इसे पका लेंगे और गाढ़ा कर लेंगे। यहाँ देखें ये इस वक्त गाढ़ा हो चुका है, जितनी थिकनेस रिक्वायर्ड है उस हिसाब से गाढ़ा कर लेंगे। यहाँ पर आप येलो फूड कलर भी ऐड कर सकते हैं। अब हमने इसके लिए मिनी समोसे बनाने हैं, तो मैं 1 कप मैदे का इस्तेमाल कर रही हूँ, क्वांटिटी आप बढ़ा सकते हैं। इसमें सिर्फ नमक ऐड किया जाएगा, हाफ़ टी स्पून मैंने नमक ऐड किया है और थोड़े से पानी के साथ इसको घोलकर एक नरम सा बैटर बना लेंगे। यानी हमने इसको ना ज़्यादा सख्त रखना है, ना ज़्यादा नरम रखना है। नॉर्मल जिस तरह से आटा गूँथते हैं घर में, उस तरह से इसको हम गूँथ लेंगे और इसको रेस्ट देना ज़रूरी है। 15 से 20 मिनट के लिए इसको रेस्ट देंगे और उसके बाद फिर हम इसके मिनी समोसा बनाना शुरू करेंगे। जहाँ मैंने आटे को अच्छी तरह से गूँथ लिया है, इसको अब मैं रेस्ट दूँगी 15 से 20 मिनट के लिए। इस वक्त 15 से 20 मिनट गुज़र चुके हैं और काफ़ी अच्छा ये आटा स्टेबल हो चुका है। तो बस अब काउंटर को क्लीन करेंगे, उसके बाद हम थोड़ा-सा मैदा डस्ट करेंगे और एक बड़ी-सी रोटी मैं बना लूँगी।
यहाँ मैं आपकी आसानी के लिए आपको एक बात मज़ीद बता देती हूँ। आपको मिनी समोसा अगर बनाना है तो आप उसके लिए बाहर से भी समोसा शीट्स या रोल शीट्स आप ले सकते हैं। समोसा शीट्स जो होती हैं, मिनी समोसा शीट्स, वो लंबाई की शेप में कट हुई हुई होती हैं, और आप इसके लिए रोल शीट्स को भी ले सकते हैं जो स्क्वायर शेप में होती हैं। उनके भी आप इस तरह से लंबाई की शेप में कटिंग कर सकते हैं। देखें इस तरह से, जिस तरह से मैं लंबाई में इनको काट रही हूँ, इसी तरह से आपको बाहर से मिनी समोसा शीट्स लंबाई की शेप में मिल जाती हैं। फिर उनको आप अपनी मर्ज़ी से छोटे साइज़ के समोसे काट कर उन पे मैदा लगाकर, मैदे वाला बैटर लगाकर उनको चिपका कर फ्राई कर सकते हैं। तो ये जो एक्स्ट्रा है साइड से जो मैंने काट लिया है, इनको मैं बाद में काट कर इनको फ्राई कर लूँगी। यानी आपको इस तरह के मिनी समोसा बनाने की भी ज़रूरत नहीं पेश आएगी। आप इस तरह से रोटी बनाकर इनको जिस तरह से हम लोग पापड़ी बनाते हैं चनों की चाट के लिए, या दही बड़ा चाट के लिए हम पापड़ी बनाकर फ्राई करते हैं, उसी तरह से भी आप इनको काट कर किसी भी डिसबैलेंस शेप में काट कर इनको पापड़ी बनाकर भी आप इस चाट के साथ सर्व कर सकते हैं। देखिए मैंने इस तरह से इसको शेप दे दी है, एक समोसे की ट्रायंगुलर शेप मैंने दे दी है। इस तरह से काट लेंगे, या फिर आप इनको ऐसा कर सकते हैं, डबल शेप भी कर सकते हैं। यानी बस आपने छोटे से समोसे बनाने हैं। और बाज़ार में जो समोसे मिलते हैं वो इसी तरह के समोसे होते हैं, खाली होते हैं, इनके अंदर फिलिंग नहीं होती है, क्योंकि हमने इसके साथ चटपटी और मज़ेदार सी चाट बनाकर रख ली है। यानी हमने जो सॉस बनाई है बहुत ज़्यादा चटपटी और मज़ेदार है, वो इनके ऊपर डालकर सर्व की जाती है। तो ये तमाम समोसे आप देख रहे हैं, मैं इस तरह से बना लूँगी और इनको काट कर यहाँ साइड पर रखती जाऊँगी। उसके बाद फिर मैं इनको फ्राई करूँगी। यहाँ पर आप मिनी समोसे की शेप देख सकते हैं। मैंने ट्रायंगुलर शेप में काटने के बाद एक कॉर्नर को दूसरे कॉर्नर के साथ उठाकर मिला दिया है, या फिर इनको ऐसे ही रहने दिया है, और जो सिंगल बच गए थे उनको भी मैंने ऐसे ही रहने दिया है। ये रेसिपी बनाते बनाते गैस चली गई थी, तो फिर मुझे बाकी जो रेसिपी है वो सिलेंडर पे कंटिन्यू करना पड़ी। तो अभी मैं इन समोसों को डालकर फ्राई कर रही हूँ। जैसे ही इनके ऊपर अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाएगा तो मैं इन तमाम समोसों को यहाँ से निकाल लूँगी। ये देखिए काफ़ी अच्छे ये फ्राई हो चुके हैं। बस ये तमाम समोसे मैं यहाँ से निकालूँगी और उसके बाद बाकी बचे हुए समोसे भी इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। यहाँ हमारी चटपटी मज़ेदार सी आलू की चटनी भी बिल्कुल रेडी है। बहुत ज़्यादा मज़ेदार बनकर ये तैयार होती है। इसको अब हमें समोसा के साथ सर्व करूँगी। बाहर जो समोसे चटनी मिलते हैं, थैली में सर्व किए जाते हैं। छोटी-सी थैली में समोसे डालने के बाद ऊपर से चटनी डाल दी जाती है और फिर उसके बाद सर्व किया जाता है, दे दिया जाता है। तो आपने इसको साथ में चटनी को रखकर सर्व करना है। बहुत ज़्यादा क्रिस्पी मज़ेदार से समोसे बनते हैं। चटनी बहुत ज़्यादा मज़ेदार बनती है। आपने शाम की चाय के साथ या वैसे ही कभी आप इसको बनाकर एंजॉय कर लें। बहुत मज़े की रेसिपी है। आपने अपना फीडबैक ज़रूर देना है, कमेंट करके भी आपने ज़रूर बताना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट मज़ेदार सी रेसिपी के साथ दोबारा आऊँगी। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।